नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ। सेशन है 3 और सेगमेंट चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। इससे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। उसमें हमने मार्केट के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, इन सबको पता किया था कि ये सब मिला के कैसे एक स्टॉक मार्केट को बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज आईपीओ में हम 3 चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की नीड क्यों होती है। दूसरा, आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है। और सबसे तीसरा अहम क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर सब लोग पूछते हैं कि सर आईपीओ आ रहा है इस कंपनी का, अप्लाई करें या ना करें, इस कंपनी का आईपीओ को लेना है या नहीं लेना। इन तीनों सवालों को आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा था, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की नीड क्या होती है। सबसे पहले इसे समझेंगे। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना, आपके पास एक आइडिया है, आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है जिसमें आप एक फैक्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और आप उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहला लेते हैं स्टेज 1। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैंक में जाएंगे या आप अपने किसी रिलेटिव से लेंगे। पहली स्टेज में आप बैंक के पास इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे कि एक तो ब्याज देना पड़ेगा, दूसरा प्रिंसिपल की भी पेमेंट करनी पड़ेगी, पूरे लोन की भी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजों को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा सोचेंगे कि मैं किसी अपने रिलेटिव या अपने किसी जानने वाले से फंड ले लेता हूं और उसे अपनी कंपनी का एक मालिकाना छोटा सा शेयर दे देता हूं, जैसा आपने शार्क टैंक्स में देखा है कि 1%, 2%, 5%, 10% के आसपास। तो सबसे पहले स्टेज में आप अपने रिलेटिव से फंड्स को रेज करेंगे। सेकंड स्टेज मानते हैं 2-3 साल हो गए आपको, आपने अच्छा खासा अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी प्लांट एंड मशीनरी और मैं अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करता हूं जिससे थोड़ा सा मेरा स्केल ऑफ बिजनेस और बढ़े। तो सेकंड स्टेज में अब आप प्रेफर करेंगे कि मैं या तो दोबारा रिलेटिव से ले लूं या अब मैं बैंक के पास जाऊं। अगर रिलेटिव्स के पास जाऊंगा तो मुझे फिर से अपना मालिकाना हक देना पड़ेगा। इस स्टेज पर जब आपको पता है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आप अपने खर्चे निकाल पा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं बैंक से अपना सोर्स ऑफ फंड को इकट्ठा करूं। ठीक है, जो ब्याज बनेगा वो मैं दे दूंगा, रीपेमेंट कैपेसिटी भी रखता हूं, तो मैं अपना बिजनेस, अपनी ओनरशिप भी ज्यादातर अपने पास रखूंगा और मेरा काम भी बन जाएगा। अब 4, 5, 10 साल बाद इसके और आपको लगता है कि अब मेरी डिमांड इतनी हो गई है कि मैं इस फैक्ट्री से पूरी नहीं कर सकता और मैं पैन इंडिया जाना चाहता हूँ। बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ और डिमांड को बढ़ाना चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप स्टेज 3 में या तो दोबारा प्राइवेट फंड्स के लिए जाएं, बेसिकली रिलेटिव्स के पास जाएं या बैंक के पास जाएं। तीसरा ऑप्शन आपके पास और दिमाग में आएगा कि अब मैंने अपना नाम, अपनी फैक्ट्री का नाम, अपने ब्रांड का नाम इस लेवल पर कर लिया है कि मुझे मार्केट में सब रिकॉग्नाइज करते हैं, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो मैं बजाय इन दोनों के, मैं बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन से फंड इकट्ठा करने की जगह मैं पब्लिक से फंड इकट्ठा करता हूं। पब्लिक से मतलब ये है, देखिए अगर आप किसी रिलेटिव या किसी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो होगा क्या, आप अपना मालिकाना हक एक पर्टिकुलर बंदे को दे देंगे। उससे दिक्कत क्या आएगी कि जब कंपनी में मान लीजिए 20-30%, 40% के आसपास किसी ने अपनी शेयर होल्डिंग रखी हुई है, तो आपने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया, लेकिन दूसरा बंदा उस कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और बनता भी है। अगर मैंने भी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो मैं भी सोचूंगा कंपनी मेरे हिसाब से भी चले। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको लगेगा कि बजाय एक बंदे के हाथ में सारी चीजों को देने के, मैं पब्लिक से फंड रेज करूं। इसमें होगा क्या, मैं अपनी कंपनी का शेयर पब्लिक को दूंगा छोटे छोटे हिस्सों में, जिससे मेरे फंड्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, कंट्रोलिंग भी मेरे पास रहेगी और मुझे ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जब हम इस प्रोसेस पे जाते हैं, पब्लिक से फंड रेज करते हैं,
तब उसे हम कहते हैं कि हमें अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आना पड़ेगा, हमें अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएससी या एनएससी पे, तब जाके हम पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आईपीओ कि आईपीओ क्यों आना, आईपीओ होता क्या है और आईपीओ की नीड क्यों पड़ती है, किस स्टेज पर। आप पहली स्टेज पर आईपीओ नहीं ला सकते, आपके पास खुद एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिक आपको फंड देगी क्यों। जब आप अपने एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी कंपनी के पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप आईपीओ रेस कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई आईपीओ की कहानी। अब आते हैं आईपीओ की प्रोसेस पे। आईपीओ की प्रोसेस में सबसे पहली चीज होती है, आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, जो आपकी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करेगा। दूसरा, वो एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा सेबी के लिए। मैं भी इन सब पॉइंटों को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, अभी पहले आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। फिर सेबी आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। चौथे में आप एक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करेंगे। पांचवे में आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर उसकी बुक बिल्डिंग होगी, और सातवें में लिस्टिंग डे आ जाएगा। चलिए, अब इस पूरी प्रोसेस को एक बार छोटा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? ये सेबी ने स्पेसिफाई कर रखे होते हैं कुछ बैंकर्स, जिनको हम मर्चेंट बैंकर कहते हैं। उनका रोल होता है आपकी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करना, कि आपकी कंपनी पब्लिक से फंड रेज करने के लिए एलिजिबल है नहीं है, नहीं है तो वो कब एलिजिबल हो सकती है, और जो सेबी से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपकी कंपनी पर अप्लाई करवाने के लिए, कंप्लायंस पूरे करवाने के लिए, और उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। आपने नाम सुना होगा कोटक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन, ऐसी बड़ी बड़ी मर्चेंट बैंकर्स हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। फिर आती है एप्लीकेशन टू सेबी। सेबी होती है जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होती है, वैसे ही पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी वर्क करती है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम उसे ही एप्लीकेशन देते हैं, तभी वो अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है, तब जाके हम अपना आईपीओ की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाते हैं। फिर आता है प्रोस्पेक्टस। जो मर्चेंट बैंकर है, ड्यू डिलीजेंस के बाद वो हमारे प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने में भी हेल्प करवाता है। इसको कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें हमारे आईपीओ की डिटेल्स होती हैं, हमारी कंपनी की डिटेल्स होती हैं। बेसिकली हम पब्लिक से फंड रेज क्यों करना चाहते हैं, क्या उसका रीजन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकती है, लोन से लायबिलिटी क्लियर करने की वजह से हो सकती है, अपनी कंपनी की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। फिर मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में हम अपने आईपीओ के बारे में बताते हैं सबको कि हम अपना फंड रेज कर रहे हैं। फिर लोग सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ही सब्सक्रिप्शन, जो 3 दिन की विंडो हमारी खुलती है, सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है, उसके बाद आती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में हम शेयर्स को अलॉट करते हैं कि कितने पर्टिकुलर रेट पे, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज्यादा बिड हमारे पास आई होती है, जनरली उसको हम उसी प्राइस पे हम शेयर्स को अलॉट करते हैं। ये बुक बिल्डिंग। उसके बाद आता है लिस्टिंग डे। तो ये हो जाती है हमारी पूरी प्रोसेस आईपीओ की। तो आज हमने जाना आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की नीड एक कंपनी को कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और कब वो आईपीओ लेके आ सकती है, कब एलिजिबल बनती है, और उसकी प्रोसेस के बारे में। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग है आज की क्लास का, कि आईपीओ जब एक कंपनी लेके आती है तो एज एन इन्वेस्टर मुझे उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, क्योंकि वो एक अलग सेगमेंट है डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए मैंने उसे एक अलग अलग वीडियो के लिए बना दिया है। तो आप प्लीज उस मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, ये हमारे सेगमेंट की तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इस पूरे सेगमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।